हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, वीडियो में हम जेई में जो क्वेश्चन पूछे गए थे मेंस के जनवरी 2023 में एल्डिहाइड्स एंड कीटोन चैप्टर के, वो क्वेश्चंस कर रहे हैं। इसकी प्लेलिस्ट्स हैं गाइस, इस जनवरी 2023 की भी और जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की भी, उसको जरूर देखें, आपको काफ़ी हेल्प होगी जो चैप्टर वाइज है। ओके, सो इसमें स्टार्ट करते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन, और ये बेसिकली असर्शन है, रीजनिंग का है। और ए है एसिटल और कीटल इज स्टेबल इन बेसिक मीडियम, और इसका रीजन जो सजेस्टेड है वो है कि द हाई लिविंग टेंडेंसी ऑफ एल्कोक्साइड आयन गिव्स द स्टेबिलिटी टू एसिटल और कीटल इन बेसिक मीडियम। नाउ गाइस देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एसिटल और कीटल ग्रुप कौन से होते हैं। बहुत इजी है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर इसको, आपका एक कीटोन ग्रुप है, ओके, जनरली आर आर सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, को आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। नाउ अगर ये वाला है और इसमें आप क्या करोगे, इनकी रिएक्शन कराते हो अल्कोहल के साथ, है ना। अब अल्कोहल के साथ जब रिएक्शन करते हो, सिंपल ट्रिक है, दो आर ओ एच ग्रुप होंगे, ओके गाइज, और जब इनकी दो रिएक्शंस होती हैं तो ये H2O निकल जाता है यहाँ से, राइट। सो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और जो ये दो एल्कोक्साइड आयंस है, OR, है ना, ये इसमें जो कार्बन है ये वाला इसके साथ जुड़ जाते हैं, और इस बेसिकली ग्रुप को जो आप बोलते हो, जो कीटोन से बनता है, उसको बोलते हो आप कीटल, राइट। तो ये OR एंड अगेन ये OR, तो इसको आप कीटल बोलते हो। कीटल इज नथिंग बट ईथर, ईथर है ना। सिमिलरली जब आप अगर कोई एल्डिहाइड लेते हो, है ना, इस तरह का सेम अगेन वही ROH के साथ रिएक्शन करते हो, दैट इज एल्कोहल्स, तो सेम आप एक इसको ऐसे मान लो कि देखो ऐसे रिएक्शन होगी, और ये H2O अगेन वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा, और यहाँ पर क्योंकि ये एल्डिहाइड था तो यहाँ पे एसिटल बन जाएगा, राइट। और क्योंकि ये कीटोन था, यहाँ पे बन गया कीटल। अब ये ROH सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, कुछ ये कोई रिलेशन नहीं है ना आर्स में, है ना। आई होप आपको इतना समझ में आएगा। सो जैसे मैंने आपको बताया कि जो ये कीटल है या एसिटल है, दीज आर ईथर्स, राइट। ROC COC ग्रुप है। अब जो ईथर्स हैं वे बेसिकली आर स्टेबल इन बेसिक मीडियम, वे बेसिक मीडियम में स्टेबल होते हैं, ना कि किसी एसिडिक मीडियम में। ऐसा क्यों होता है? जैसे अगर आप ROR ग्रुप ले लो और एसिडिक मीडियम में डाल दो, एक मैं एचाइन ले लूँ, तो ये जो लोन पेयर है, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रॉन की इसमें जो वो जो कन्फिग्रेशन वो ज़्यादा है, क्वांटिटी है, तो वो बेसिकली रिएक्शन कर सकते हैं, और एसिड बेस रिएक्शन होकर यहाँ पर ये बन के इस तरह का कुछ कंपाउंड बन जाएगा। यानी एसिडिक मीडियम इट इज नॉट स्टेबल, लेकिन अगर आपका गेन बेसिक हो तो ये नहीं टूटता, इसलिए ये स्टेबल होता है। इसका मतलब दिस इज करेक्ट। लेकिन क्या इसका रीजन ये था कि हाई लिविंग टेंडेंसी ऑफ एल्कोक्साइड आयन गिव्स द स्टेबल? नो। नाउ सबसे पहले तो आप ये समझे, जो एल्कोक्साइड आयंस हैं उनकी जो लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी होती है वो बहुत ही बेकार होती है। मतलब दे एल्कोक्साइड आयंस, दैट मींस दिस ROR, ये वाला जो ये ग्रुप है, ये वेरी बैड लिविंग ग्रुप होता है। तो पहली बात तो ये स्टेटमेंट ही गलत है ना। और जैसे मैंने आपको बताया, बेसिक मीडियम में स्टेबल या एसिडिक मीडियम में नॉट स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि वो उसमें O और H के साथ रिएक्शन करके टूट जाता है। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। इसका मतलब A इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, दैट मीन्स ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ कंपाउंड्स गिविंग, पहला है रेड कलराइजेशन with steric ammonium nitrate and also positive iodoform test for the following is। अब देखिए, रेड जो कलर आता है विद सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, या जिसको हम CAN भी बोल देते हैं, कैन, रेड कलर जब आएगा जब आपके ग्रुप में ये OH ग्रुप प्रेजेंट है, किसी कंपाउंड में जो भी आपका है गिवन, अगर उसमें OH ये प्रेजेंट है, समझ में आपको, तो ये पॉजिटिव टेस्ट देता है।
ओके, सो ओ एच होगा तो रेड कलर होगा, इट मीन्स ओ एच की पॉजिटिव है, टेंडेंसी की पॉजिटिव। दूसरा जो आयोडोफोम टेस्ट होता है, आयोडोफोम टेस्ट बेसिकली, पहली बात तो आप ये सोचो, दो तरह के रिएजेंट्स हैं या टाइप के कंपाउंड से जो कि आयोडोफोम टेस्ट देते हैं, जिसमें या तो ये वाला ग्रुप प्रेजेंट हो, ये वाला, या फिर ये ग्रुप प्रेजेंट हो। समझ में आपको, ये आर है, कुछ भी हो सकता था, लेकिन अगर आपके ग्रुप में ये या ये प्रेजेंट है, सिर्फ CH3 ही होना चाहिए, तो और रिएक्शन अगर आपकी I2 और NaOH के साथ हो रही है, तो इसका मतलब अगर ये प्रेजेंट है तो पॉजिटिव टेस्ट देगा, पॉजिटिव टेस्ट देगा। रिएक्शन में तो आपको ये हो ही जाएगा कि ये जो इसका प्रोडक्ट बन जाता है वो इस तरह बन जाता है, बेसिकली आयोडोफोम बन जाती है, राइट, यानी CHI3। सिमिलरली इसमें भी ये आपका ये बन जाएगा और CHI3। इसकी मैकेनिज्म मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सेम बता रहा हूँ। यानी अब इसमें क्या समझ में आया कि जो नंबर ऑफ कंपाउंड्स है जो कि दोनों टेस्ट पॉजिटिव देंगे, उसमें क्या होगा, सबसे पहले तो OH प्रेजेंट होना चाहिए, कैन, और दूसरा ये और ये होना चाहिए। ठीक है, अब एक बात बताइए, ये वाला ग्रुप, इसको देखते हैं, इसमें ये OCH3 प्रेजेंट है, समझ में आपको, यानी ये तो आयोडोफोम टेस्ट तो ये दे सकता है, लेकिन इसमें OH प्रेजेंट नहीं है तो ये कैन नहीं देगा, इसका मतलब ये रॉन्ग। इसको देखिए, इसमें OH, CH और CH3 यहाँ एज्यूम कर सकता हूँ, ये वाला मान रहे हैं, और OH भी है, राइट, यानी कैन भी दे रहा, तो यानी ये मेरा सही है। इसमें अगर आप देखोगे तो ये तो साफ दिख ही रहा है, OH भी नहीं है और ये भी नहीं है, बट नो पॉसिबल। इसमें OH, CH, CH3, समझ रहे हैं, ये वाला ग्रुप, और OH तो है ही प्रेजेंट, तो यानी ये भी दे देगा, ये तो दिख ही रहा ही नहीं देगा। इसमें बताइए, ये भी नहीं देगा क्योंकि ये वाला ग्रुप या ये वाला ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, हालांकि कैन दे देगा ये, लेकिन ये नहीं देगा। अब इसको देखिए, अगेन यही CH3 एज्यूम कर लूँ तो ये वाला ग्रुप हो गया, राइट, यानी ये दे देगा, OH है तो कैन तो देगा ही, इसको भी ट्रू। नाउ अगेन इसको देखिए, ये वाला ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, हालांकि कैन दे देगा लेकिन आयोडोफोम टेस्ट नहीं देगा, ये हो गया रॉन्ग। तो इसका मतलब जो आपके करेक्ट ऑप्शंस हो गए वो क्या हो गया, एक तो ये वाला, राइट, एक हो गया आपका ये वाला, एंड ये। तो आंसर क्या हो गया, 1, 2 एंड 3। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो गया वो क्या हो गया, इज CHREE3। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। और लिस्ट 1 में रिएक्शंस दी हुई हैं, लिस्ट 2 में इनके रिएजेंट्स दी हुए हैं, और मैच करने बहुत इजी क्वेश्चंस है, अगर आपको पता है सब की सब बहुत ही कॉमन नेम्ड रिएक्शंस है। नाउ मैं इसमें थोड़ा सा आपको मतलब रिएक्शन बता दूंगा, एक्सप्लेनेशन में इतना लंबा नहीं दे पाऊंगा, बहुत वीडियोस में गाइज में बता चुका हूँ, आई होप आपको समझ में आएगा। और वैसे भी कॉमन नेम्ड रिएक्शंस है ना। तो देखिए, सबसे पहला हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है ना। हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन को आप हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शंस भी बोल सकते हो, राइट। नाउ अब एक बात आप इसको देखिए, हॉफमैन में क्या है कि जब आप RCOONH2 है, इसकी रिएक्शन जब आप ब्रोमीन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH कराते हो, मेरे देखिए गाइस अमाइंस पे वन शॉट भी अपलोड की हुई है, अगर आपको डायरेक्ट देखना उसमें देख सकते हो आप ये। तो ये जब इसके साथ रिएक्शन होता है हॉफमैन ब्रोमाइड में, तो ये जो है डिग्रेड हो जाता है प्राइमरी अमाइन में, समझ रहे हैं, प्राइमरी अमाइन इज जरूरी इधर, ठीक है, ये जो अमाइड है प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है हॉफमैन ब्रोमाइड या हॉफमैन डिग्रेडेशन, डिग्रेड हो गया ना, नंबर ऑफ जो कार्बन है वो कम हो गए, ये है ना, तो ये हो गया। तो यानी अगर इससे देखोगे तो हॉफमैन ब्रोमाइड में ये क्या हो जाएगा, ए का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो गया 3, राइट। तो इधर ए का 3 है, यानी ऑप्शन ये, तो ये भी गलती हो गई, ये भी गलती हो गया, इन दोनों में देख लीजिए। दूसरा है क्लीमेंसन रिडक्शन। नो गाइस, क्लीमेंसन रिडक्शन आपको पता होगा, बहुत कॉमन रिएक्शन है। जैसे इसमें क्या है कि जब भी आपका कोई एल्डिहाइड या कीटोन है, बेसिकली कार्बोनिल कंपाउंड है, उसमें जब आप जिंक अमलगम के साथ रिएक्शन कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, राइट, तो जो ये बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड टूट कर इसमें क्या हो जाता है, ये बॉन्ड टूट जाएगा और 2 H जुड़ जाते हैं, राइट। ये बॉन्ड टूटा, ये 2 O हट गए और ये H जुड़ गया,
राइट। तो इसको क्या बोलते हैं, क्लीमेंसन रिडक्शन। तो अगेन इसमें क्या हो जाएगा आपका, जो बी का हो गया, बी का आंसर क्या हो गया, अमलगम वाला 4। तो बी का 4, अभी भी यहाँ से आपका आंसर नहीं दिख रहा है, अभी भी सही दिख रहा है दोनों में। नाउ कैनी-ज़ेरो रिएक्शन, कैनी-ज़ेरो रिएक्शन अगेन आपके कार्बोनिल कंपाउंड में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है। कैनी-ज़ेरो रिएक्शन में क्या है, फॉर एग्जांपल जब आपके दो ऐसे कंपाउंड जुड़ते हैं CHO जिसमें अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट नहीं होते, नाउ ये किसी दूसरे कंपाउंड के साथ जुड़ता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब देखिए ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, प्लस रिएक्शन समझने के लिए ये हो गया। सो जब फॉर एग्जांपल अब नाउ इसकी रिएक्शन अगर आप कराओगे इन कैनी-ज़ेरो रिएक्शन किसी एल्कली के साथ, NaOH के साथ मैं करा देता हूँ फॉर एग्जांपल, और उसके बाद हीट करता हूँ, NH के बाद बजाय बहुत बार आपको KOH भी मिल जाएगा, राइट। ये कंसनट्रेटेड होता है जनरली, ठीक है। जब इसके साथ रिएक्शन होता है तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हम बोलते हैं कि डिस्प्रपोर्शनेशन हो जाता है, मतलब एक जो है आपका उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, दूसरे का रिडक्शन ना हो, क्योंकि एल्डिहाइड है तो एक तो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज होके आपका इस ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH होना चाहिए एल्डिहाइड से एसिड, लेकिन क्योंकि स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेटेड एल्कली है ये H खींच लेता है इसका और नेगेटिव आ जाता है ना, OH का लेके नेगेटिव में ही ये स्टेबल रहता है बिकॉज ऑफ द बेसिक मीडियम। और जो दूसरा एल्डिहाइड है वो रिड्यूस हो जाता है इन कोरोस्पोंडिंग एल्कोहल। और CHO है अगेन CH2OH। समझ में आपको, तो ये आपका हो गया, तो रिएजेंट ये हो गए। तो जो ऑप्शन नंबर इसका कैनी-ज़ेरो का क्या हो गया, C1। तो यानी आपका ये करेक्ट आंसर है, ये इसकी वजह से गलत हो गया। लास्ट डी अपना देख लेते, डी का सेकंड ही मिल रहा है आपको, ठीक है, लेकिन डी में भी आपको मैं बता देता हूँ। देखिए रीमन टीमन रिएक्शन है, अगेन बहुत ही डायरेक्ट रिएक्शन होती है इसमें। देखिए मैकेनिज्म आप पढ़ेंगे तो मैंने मैकेनिज्म की पढ़ाई भी है, और अगर आप बेंजीन वेंजीन के आप मेरे उसमें चैप्टर देखेंगे तो इसमें सिंपल रिएक्शन है। जब भी आपकी फिनोल के साथ रिएक्शन होती है, फॉर एग्जांपल क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करा रहे हो और KOH की प्रेजेंस में, समझ में आपको, ठीक है। अब KOH की प्रेजेंस में कराते हो, जनरली इसमें 3 मोल ले लेते हैं रिएक्शन, जब आप लोगे KOH ले लो, NaOH ले लेते हैं, इसमें कुछ भी मतलब ऐसा वो नहीं है। और इसके बाद जो फिनोल है वो डायरेक्टली इसमें क्या हो जाता है, देखिए ये OH जो मैं ये वाली पोजीशन है इधर है ना, इसके बराबर में अगर इसको फर्स्ट मान लो, सेकंड पोजीशन में यहाँ पे CHO जुड़ जाता है, सिंपल। बस ये रीमन टीमन रिएक्शन है। ओके, आई होप आपको समझ में आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसका ये मैच हो गया, राइट। सो ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इज, ये मेजर प्रोडक्ट जो आर है आपको ये बताना है, नंबर ऑफ रिएजेंट्स के साथ इसकी रिएक्शन कराई गई है। ओके, सो देखिए इस टाइप की जो गाइज जो रिएक्शंस होती हैं बहुत कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि ये जो 4 प्रोडक्ट हैं अल्टीमेटली इन 4 में से ही कोई आपका आंसर होगा। ओके, सो कभी कभी मेजर प्रोडक्ट मतलब जनरली कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन आप जब नंबर ऑफ रिएक्शंस देखोगे ना तो कहीं ना कहीं आपको इसमें इन ही चूज करना है, तो उस बात को आप जरूर ध्यान रखा करें, ठीक है, क्योंकि मेन मोटिव हमारा एग्जाम में रैंक लाना है, राइट। नो अब ये समझे कि ये जो रिएजेंट था इसकी NaCN के साथ रिएक्शन कराई, ठीक है, और एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में। अब एक बात आपको देखिए, सबसे पहले तो जो इसका NaCN है, NaCN की एक्टिव स्पीसी है CN नेगेटिव। तो जो CN नेगेटिव है वो क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करेगा और उसमें ये जो नेगेटिव ये अटैक कर इस पे करता है और ये बॉन्ड ऑब्वियसली ऊपर ओपन हो जाता है, राइट ना। अगर इसको अब फिर से मैं ड्रॉ करूं यहाँ पर तो ClO नेगेटिव हो गया इधर, ठीक है, ये हो गया CH3। अब देखिए CN है, इस C को मैं ट्रिपल बॉन्ड N से लिख लेता हूँ फिलहाल के लिए। अब HOAC की प्रेजेंस यानी CH3 COOH की रिएक्शन थी इस प्रेजेंस में, तो इसमें क्या होता है, ऐसे CH3 COOH की प्रेजेंस में इसका हो जाएगा आपका हाइड्रोलिसिस। ये याद रख लो आप, हाइड्रोलिसिस होगा, ठीक है, समझो NaCN या इस तरह से होगा तो हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट बनाना है ना। हाइड्रोलिसिस होगा तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन है जैसे C ट्रिपल बॉन्ड N या कुछ भी बॉन्ड है यहाँ पे है ना, तो हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तो सिंपल बॉन्ड ब्रेक करो, C और N में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है ये, और C ये पॉजिटिव है,
यानी एच ओ एच को देखोगे तो ओ एच इज नेगेटिव और एच इज पॉजिटिव, राइट। तो ये जाएगा एच इधर, पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव की तरफ। नाउ क्योंकि 3 बॉन्ड थे तो ये 3 बॉन्ड जब आप ब्रेक करोगे तो ये इस तरह से हो जाएगा एन, ये एच गया एच 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 यानी अमोनिया बन गया, और ओ एच, ये मैंने ट्रिक की वीडियो भी बनाई हुई है गाइज, इसको देखना जरूर है। ओ एच एंड ओ एच। ना क्योंकि एक कार्बन पर एक ओ एच से ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं ओ एच, तो ये क्या होगा, ये H2O निकल जाता है। ठीक है, अब ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, एक तो ओ एच रहा ऐसा ही और ये H2O निकल गया तो डबल डबल बॉन्ड और ओ क्या हो गया, ओ। समझ में आया? तो ये और ये दो प्रोडक्ट बन जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। यानी सी ट्रिपल बॉन्ड एन का जब मैंने हाइड्रोलिसिस किया तो क्या बन गया, सी डबल ओ एच और एक ये, तो मैं इसको डायरेक्ट यूज कर लूँ इधर। इसका किया मैंने हाइड्रोलिसिस सी ट्रिपल बॉन्ड एन का, राइट, सी डब्ल्यू एच बन गया, तो यानी ये क्या बन गया इधर। मैं NH3 तो अलग इवोल्व हो गई, मैं इसको NH3 नहीं ले रहा हूँ, बस मैं आपको यहाँ डायरेक्ट ये चिपका दूंगा। ओ नेगेटिव है तो ऑब्वियसली ओ एच हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस हो रहा है ना। तो सी डबल ओ ओ एच और एक CH3, ये वाला मिस हो गया मेरा, है ना ये। ठीक है, इतना समझ में आएगा इस नाउ। अब देखिए ETOH है और OH इसकी प्रेजेंट में H पॉजिटिव की इसमें, तो अब क्या होगा, इसको आप इजी ऐसे लें, जो ETOH है रिएक्शन कैसे करेगा इसको देखिए, ET क्या हो गया, C2H5OH, राइट। समझना आपको, सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है। जब भी ऐसी रिएक्शन होती है, मैंने आपको बहुत बार गाइज इसमें समझाया हुआ है, सिंपल H2O निकाल दो, कुछ नहीं हुआ। H2 निकालते ही जो इसमें प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए ये Cl तो ये वाला, इधर C के बाद ऊपर OH, एक CH3 इधर है और ये वाला। अब C डबल बॉन्ड O जो OH था वो क्या हो जाएगा, H2 निकल गया, ये बॉन्ड बन जाएगा OC2H5, OC2H5। इतना समझ में आएगा इस आपको ना। ये जो प्रोडक्ट बना ये, अब इसमें रिएक्शन हो रही है कि 2Me MgBr, उसके बाद हाइड्रोलिसिस करा, तो ये वाला जो प्रोडक्ट है वो नेक्स्ट पेज में बनाता हूँ, फिर आपको कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो इसमें क्या है, दो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन से रिएक्शन हो रहे हैं MeMgBr 2 मोल के साथ। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल MeMgBr पहला ले लेता हूं मैं, ठीक है। MeMgBr क्या है, CH3Mgbr, इसमें एक्टिव स्पीशीज क्या होती है, CH3 नेगेटिव। कुल मिला के जो भी रिएक्शन होगी CH3 नेगेटिव के साथ रिएक्शन होगी। नाउ वी नो कि हालांकि रिएक्शंस दूसरी होती हैं, लेकिन मैंने आपको उसूल बताया हुआ है, जब भी इस तरह का COOR हो और अगर मेरा कोई न्यूक्लियोफाइल हो रिएक्शन, सिंपल आप रिएक्शन कुछ मत सोचो, इसको मान लो अच्छा लिविंग ग्रुप। प्लीज नोट, दिस इज नॉट अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, लेकिन इसके जब रिएक्शन करते हैं कुल मिला के जो फाइनल रिएक्शन होती है कुछ इसी तरह की बन जाती है कि निकल के आप सिंपल यहाँ NU जोड़ देते हो। हालांकि ये लिविंग ग्रुप नहीं होती, रिएक्शन दूसरी रिएक्शन होती है, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट इसी तरह का दिखता है कि जैसे ये लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव किया है। ओके, सो अब MeMgBr था, CH3 है, तो ये क्या करेगा, मैं इसको ब्रेक करता हूं और ये निकाल देता हूं। हालांकि ये एग्जैक्ट रिएक्शन नहीं है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ आपका प्रोडक्ट बनाने के लिए, क्योंकि इनडायरेक्टली यही प्रोडक्ट बनता है इसमें। और मैं आपको हमेशा बताता हूं कि इसमें इस तरह याद करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। COO और CH3 यहाँ पे आपने बना लिया, समझ में आया गाइस ना। क्योंकि 2 मोल थे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के, अब दूसरा CH3 नेगेटिव आया फ्रॉम CH3MgBr। अब ये रिएक्शन कहाँ करेगा आपका, दिस विल अटैक ऑन आपका जो ये वाला, इस वाले पे, राइट। तो क्या होगा, ये करेगा इस पे अटैक अगेन, क्योंकि यही न्यूक्लियोफिलिक साइट है और ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, नाउ ये जब बॉन्ड ओपन हो गया तो ClCOH, आई नो गाइज दिस इज लिटिल मतलब जो कंफ्यूजिंग है ये सब कुछ, लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें अगर आप इसको वैसे समझ लोगे ना, देखिए ये CH3 मैंने जोड़ दिया और O नेगेटिव खुल गया। अब माइंड यू इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ आपको एसिडिक कंडीशंस दी हुई थी, तो H आपका यहाँ से जुड़ जाएगा, तो H मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है, तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट हुआ वो ये बना। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, C के साथ 2Me और OH, 2Me और OH, राइट। तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बन गया वो क्या बन गया, ऑप्शन नंबर
ये वाला 2, राइट। सो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। आई नो लिटिल कंफ्यूजिंग, पर एक बार दोबारा देखोगे आप समझ लो इस क्वेश्चन को। तो ये रिएजेंट्स बहुत ही अच्छे थे, बार बार क्वेश्चंस में ये ज़्यादा रिपीट नहीं हुए, न्यूअर थे थोड़े से कंडीशंस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स वुड गिव द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। ओके, इनमें से कहा है कि फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव कौन देगा, और दूसरा है कि सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट अपॉन ट्रीटमेंट विद सोडियम नाइट्रोक्लोराइड गिव्स अ ब्लड रेड कलर बट नॉट। ये देखिए सिंपल है, बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि इन चारों में से फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव कौन देगा, ठीक है। और दूसरा है कि इनमें से कि जो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड है ब्लड रेड कलर किसके साथ नहीं देगा, ठीक है। सबसे पहले फेलिंग टेस्ट का देखते हैं। नाउ गाइस, इसमें देखिए फेलिंग टेस्ट की मैंने ऊपर वीडियो बनाई हुई है, अगर आप देखना है तो उसको अच्छी तरह समझना है। लेकिन देखिए जो फेलिंग टेस्ट में जो कंपाउंड्स हैं वे पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, यानी एल्डिहाइड हो गया, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, हेमी एसिटल वगैरह वगैरह। और जो पॉजिटिव टेस्ट नहीं देते, यानी जो बेसिकली फेलिंग टेस्ट नहीं देंगे, कीटोन्स हो गया, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स हो गए, राइट, एरोमेटिक कीटोन्स हो गए वगैरह वगैरह। तो इस बात को देखिए, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स है, दे डज नॉट गिव आपका फेलिंग टेस्ट। तो इसमें अगर आप देखोगे कि तो क्या ये एरोमेटिक हैं। ओके, सो पहला देखते हैं कि इसमें से जो फेलिंग टेस्ट है वो पॉजिटिव कौन देगा। जैसे मैंने आपको बताया कि जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स हैं वे फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव नहीं देते, डज नॉट गिव। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स क्या है, जिसमें किसी एरोमेटिक रिंग पे कोई भी हो सकता है डायरेक्ट CHO जुड़ा हो, राइट ना। अगर अब इसमें देखोगे तो ये रिंग जो है वो एरोमेटिक है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में CHO डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसी में ही नहीं जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब दिस इज नॉट एन एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये सब है। तो ये तो आपका जो आंसर है वो यहीं पे ही हो गया था, आपको इसकी भी जरूरत नहीं थी। ऑप्शन नंबर 4 यहीं पे आपका सही हो जाता। समझ में आपको कैसे, अगर आप इसको आप देखो सब में एक ही हो जाएगा। देखिए नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, ठीक है। अब इसको देखिए, इस नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है। आपको अगेन मैंने गाइज GOC की 1 शॉट वीडियो है उसमें समझाया हुआ है ये CHO कैसे एरोमेटिक है। देखिए इसमें क्या होगा, साइक्लिक कंजुगेशन देखते हैं, हक्कल्स रूल देखते हैं, राइट। तो प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब प्लेनर स्ट्रक्चर तो है क्योंकि 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग है। अब 5 मेंबर रिंग में अगर आप इसको देखिए ऐसे बनाता हूँ मैं, एक का एक्सप्लेन करता हूँ, बस N के बजाय S को ऐसे रिप्लेस कर लेना, कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो ये एक हो गया N, फिर दूसरा ये हो गया, तो ये N इस तरह बन गया 1 1 2 3 4 एंड 5 ऐसे बना देता हूँ, ये हो गया CHO। एक तरह से प्लेनर स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक इसको यहाँ जोड़ दिया और एक ये। अब एक इसको ऐसे देखिए कि जो ये है ये तो ऑन द प्लेन है, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस रिंग, राइट। समझना आपको, यानी जो ये डबल बॉन्ड है वो क्या है एक्चुअली में, ये वो है। समझ में, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि अगर जब भी आपको देखना हो तो ये जो लॉब्स हैं वो शुरू से लेके एंड तक कंटिन्यूस होने चाहिए। अब इस नाइट्रोजन में देखिए, ये नाइट्रोजन में जो ये लोन पेयर है ये इस प्लेन में नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर जो ये वाला जो एन और इसके बीच में बॉन्ड है वो ये ऐसे है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, राइट। जो ये नाइट्रोजन है वो इन द प्लेन ऑफ इसके प्लेन पे है। आई होप गाइज आपको विजुलाइज हो पा रहा होगा। तो ये वाला जो है वो परपेंडिकुलर्स है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, समझ में आपको। तो इस वजह, और 4 and 5 + 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए 1 2 3 4 5, राइट। ऐसे देखिए 1 2, सॉरी ये 2 थे ना, 1 2 3 4 5 6, तो यानी 1 हो गया तो 4 + 2 6 इलेक्ट्रॉन, यानी हक्कल्स रूल फॉलो कर रहा है। ऐसे ही N के बजाय S कर दो यहाँ पे, तो सेम ही बात हो जाएगी, बस S का थोड़ा साइज बड़ा है, ठीक है। तो इसलिए ये एरोमेटिक हो गई। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है, इस वजह से आपका डायरेक्ट यहाँ आ गया था। दूसरा ये है, देखिए सिंपल एक आप उसूल समझ लीजिए कि जो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड है वो ब्लड रेड जब देगा उसमें देगा जब आपके जो कंपाउंड हैं दोनों, मतलब उस कंपाउंड में S and N सल्फर और नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट होते हैं, उसी केस में ये आपका जो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड है ब्लड रेड कलर देता है, ठीक है।
अब अगर आप देखोगे तो इसमें एसर एंड नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें था, लेकिन ये एरोमेटिक बेंजल एल्डिहाइड होने की वजह से ये नहीं हो पाया। इसका मतलब दोनों ये वाला हो गया। आई होप आपको गाइज ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा, राइट। सो इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 है आपका करेक्ट आंसर है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच गिव्स हेलोफॉर्म टेस्ट अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज। अगर देखिए हेलोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म कुछ भी पूछ लें वही देंगे जिसमें आपके दो जो ये कंडीशन है ये वाली फुलफिल होती है। या तो ये आपका जो कंपाउंड है ये ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, CH3 CW आर कुछ भी हो, या फिर ये वाला प्रेजेंट हो OH, राइट, या ये प्रेजेंट हो आर कुछ भी हो सकता है। अगर इनमें से कोई सा भी ग्रुप प्रेजेंट है तो डायरेक्ट आपका हेलोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म कुछ भी दे सकता है, राइट। अब इसमें से बस आपको ये देखना है कि कौन से ग्रुप में आपका प्रेजेंट है। पहला एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे CH3 है, CH3 CW ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये वाला आपका दे देगा, राइट। दूसरे में आपको देखो, दूसरे में ये नहीं प्रेजेंट है, CW OST कुछ नहीं प्रेजेंट है, ये नहीं देगा, करेक्ट। तीसरा आपका अगर आप देखोगे तो अगेन CW ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है तो ये आपका दे देगा। समझ में आएगा इस आपको, ठीक है। अगेन अगर आप इसको देखोगे तो ये वाला OH, इसमें ये है OH लेकिन CH3 वाला प्रेजेंट नहीं है, ये भी नहीं होगा। OH CH ये वाला दे देगा, ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है 1 2 3, ये इसमें CW ये वाला ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, ये भी नहीं देगा। तो इसका मतलब जो आपका करेक्ट आंसर हो गया क्या हो गया, एक तो ये 2, राइट, एंड दिस इज द थर्ड ऑप्शन। तो जो आपको करेक्ट आंसर हो गया उसमें क्या हो गया 3। आई होप गाइज आपको ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइक्लोहेक्साइल अमाइन व्हेन ट्रीटेड विद नाइट्रस एसिड यील्ड्स P, ठीक है। ऑन ट्रीटिंग P विद PCC रिजल्ट्स इन Q, एंड जब Q हीटेड विद डाइल्यूट NaOH वी गेट R। तो बेसिकली फाइनल प्रोडक्ट बताना है R का। सिंपल, साइक्लोहेक्साइल अमाइन, साइक्लोहेक्साइल अमाइन की आपने रिएक्शन कराई नाइट्रस एसिड के साथ। नाउ गाइस देखिए सिंपल है, अमाइंस की अगर वन शॉट भी, या जो मैं, अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हो, मैंने आपको बहुत बार बताया, देखिए जब भी इसकी रिएक्शन नाइट्रस एसिड यानी HNO2 के साथ होगी हमेशा, अभी आपको मैं बता भी दूंगा, हल्का सा आइडिया दे दूंगा क्या होगा इसमें। जब आप इसकी HNO2 के साथ रिएक्शन कराते हो नाइट्रस एसिड के साथ, तो सिंपल आपका क्या है, देखिए सिंपल आप समझ में, एक बात समझ दो कि जो वैसे तो कभी कभी आपको HNO2 के साथ H2O दे दिया जाएगा, कभी नहीं भी दिया जाएगा, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये प्रोडक्ट बनता है डायरेक्ट। देखिए ये जो भी रिएक्शन है यहाँ पे इसके NH2 के बजाय OH, नाइट्रस एसिड के साथ NH2 में रिएक्शन कराई तो OH में हो गया। लेकिन ये कैसे होता है, देखिए HNO, पहले तो जब HNO2 के साथ रिएक्शन कराओगे इसकी, तो ये बन जाएगा, ये यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड N आ जाता है, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप। नाउ जब ऑक्सीजन का जो H2O है, ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करता है, अटैक करता है, ये ग्रुप टूट जाता है ऑब्वियसली, है ना, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ पे अगेन वही OH2 पॉजिटिव होगा, H पॉजिटिव निकल जाएगा, तो अगेन है ना OH बन जाता है। तो कुल मिला के आपकी रिएक्शन ऐसे होती है, ठीक है। हाँ, इसकी मैकेनिज्म होती है, अगर आपको देखना है मैं बता दूंगा आपको, लेकिन आप ये समझ में, ज़्यादा डीप इसमें घुसने की जरूरत नहीं आपको। तो इसका मतलब जब पहला जो है कि ऑन ट्रीटेड विद नाइट्रस एसिड यील्ड्स P, तो जो P आपका हो गया वो डायरेक्ट ये हो गया भैया, H2O तो चाहे दो ना दो जरूरी था भैया, लिविंग ग्रुप तो नहीं छोड़ सकते थे, राइट ना। OH के बाद अब इन्होंने कहा कि PCC के साथ इसकी रिएक्शन कराई। नाउ गाइज एक बात ध्यान से देखिए, जो PCC है, PCC का मतलब है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। मैंने क्रोमियम बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पे एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आप उसको देखोगे उसमें ना इन सबको एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत अच्छी तरीके से। तो PCC क्या है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट एक माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो जब मैं माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर रहा हूँ तो इट इज माइल्डर देन H2CrO4। अगर ये तो बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है,
इससे कम होता है, माइल्डर होता है, कि थोड़ा वीक मान लो, है ना। नाउ जो पीसीसी है इसका मतलब क्या है कि जब अगर आपका प्राइमरी अल्कोहल है, भैया स्ट्रोंग अगर होता तो ये डायरेक्ट इसको एसिड में कन्वर्ट कर देता, लेकिन ये नहीं करता, ठीक है। तो यही इसलिए पीसीसी का काम है। तो अगर प्राइमरी अल्कोहल है उसको कर देगा एल्डिहाइड में कन्वर्ट, राइट। सेकेंडरी अल्कोहल है उसको कर देगा आपका कीटोन में कन्वर्ट, और अगर टर्शियरी अल्कोहल दे दिया उसको नो रिएक्शन, राइट। समझ में आया? ठीक है। तो इसका मतलब ये कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी है आपका सेकेंडरी है, दिस इज अ प्राइमरी, राइट ना। प्राइमरी को कीटोन में कन्वर्ट कर देगा, तो सिंपल आपको क्या करना है, यहां पे जो OH है इसको ऑक्सीडाइज कर दो, ठीक है। समझ में आया? तो ये OH हो गया इसमें कन्वर्ट, राइट, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन कराई आपकी पीसीसी के बाद डाइल्यूट NaOH, राइट। सो डाइल्यूट NaOH के साथ जब रिएक्शन, डाइल्यूट NaOH रिएक्शन देखते ही और यहाँ पे एल्डिहाइड देखते ही आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। नाउ अब एक चीज देखिए, ये था P एंड दिस इज Q, और मुझे अब फाइनल जो भी बनेगा एल्डोल R आ जाएगा। एल्डोल कंडेंसेशन पे मैंने आपको बताया था कि एक ट्रिक बनाई हुई थी, अगर आपने देखी नहीं है तो उसको जरूर देखें। उसमें मैंने आपको बताया था, ट्रिक सिंपल है, देखिए ये आपका क्योंकि रो है सिंपल, दूसरे एक ऐसे ड्रॉ कर लो, ठीक है, कीटोन। अब जो अल्फा 2H है ना, इसको क्या करो, बस इसको दूसरे वाले के O से H2O निकाल दो, यानी इसका जो मुंह है इसके यहाँ जुड़ गया। तो मुंह जब जुड़ जाएगा इसका तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये और ये वाला रिंग, ठीक है। तो ये जो आपका बना इसमें प्रोडक्ट Q बन गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है इज योर करेक्ट आंसर, ये आपका Q प्रोडक्ट होगा। आई होप गाइज आपको ये चीजें समझ में आएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, ठीक है, असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन है गाइज। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा सा बेसिक आपका जरूर क्लियर होगा। देखिए इसमें इन्होंने कहा है कि ये सबस्ट्रेट दिया है, एक रिएक्शन करा रहे हैं इसकी ZnHgHCl, यानी जिंक अमलगम विद एसिडिक कंडीशंस, यानी इसको देखते ही और यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड देखते आपको थोड़ा आइडिया हो जाना चाहिए कि ये क्लीमेंसन रिडक्शन का जो है रिएजेंट्स है, राइट, ये वाले। अब देखिए इन्होंने कहा है कि इसकी जब मैं रिएक्शन इससे कराऊंगा तो ये इजीली इसमें हो जाएगा। हाँ, अभी तक देखने में तो सही लग रहा है, अगर मैं ऊपर ऊपर से देखूं कि अगर कार्बोनिल कंपाउंड की जिंक अमलगम के साथ रिएक्शन होती है HCl प्रेजेंट्स में, ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और इसके बजाय 2H जुड़ जाता है। इतना अब तक हमने पढ़ा है, यानी जो ये कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कन्वर्ट हो जाता है मिथाइलिन ग्रुप में, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें भी एक कैच है, कैच इसमें ये है कि जो ये आपका सबस्ट्रेट है इसमें कोई भी एसिड सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, मतलब वो ग्रुप जो कि इस HCl के साथ रिएक्शन कर सके। अगर वो रिएक्शन कोई ग्रुप प्रेजेंट है तो ये क्लीमेंसन रिडक्शन नहीं देगा। उस केस में अगर आपको यूज करना है तो क्लीमेंसन रिडक्शन के बजाय ये रिएक्शन देनी है, तो क्लीमेंसन रिडक्शन के बजाय वोल्फ किश्नर जो रिडक्शन है उसके रूट से आना पड़ेगा इस तरह का कंपाउंड बनाने के लिए, ना कि क्लीमेंसन रिडक्शन। इतना समझ में आपको, क्योंकि ये रिएजेंट क्लीमेंसन रिडक्शन का था जिंक अमलगम, तो इसलिए ये वाला OH होने की वजह से ये पॉसिबल नहीं है। समझ में आएगा इस आपको कि क्योंकि इसमें ये OH ग्रुप प्रेजेंट था, जो कि OH है HCl के साथ रिएक्शन करके OH2 और यहाँ से ग्रुप निकल सकता है, इसलिए एसिड सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट था, इसलिए ये वोल्फ जो क्लीमेंसन रिडक्शन नहीं देगा। इसका मतलब इनकरेक्ट। लेकिन अगर ये वाला फिर भी आपको रूट प्रोडक्ट बनाना तो वोल्फ किश्नर के थ्रू आ सकते हो, लेकिन फिलहाल इसमें क्या हो गया, A इज फॉल्स। अब
दूसरा क्या है, जिंक अमलगम HCl यूज्ड टू रिड्यूस्ड कार्बोनिल ग्रुप टू CH2 ग्रुप। ये तो हम समझ ही चुके हैं कि RCOOR में जब जिंक अमलगम यूज करते हो इन एसिडिक कंडीशंस तो ये CHHR में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या है, मिथाइलिन ग्रुप, CH2 ग्रुप हो गया ना, और ये हो गया COO ग्रुप। तो रीजन इज मतलब रीजन करेक्ट नहीं है, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन आर इज ट्रू, ठीक है, स्टेटमेंट सही है। तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर 1 है इज योर करेक्ट आंसर। आई होप गाइज आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। इसको एक बार आप दोबारा से सुनने की कोशिश करना, आपको जरूर समझ में आएगा, कुछ मिस हो गया हो तो, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट द मेजर प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। अगेन गाइज NaCN है, दूसरे में ETOH और हाइड्रोलिसिस हो रहा है, H2 पॉजिटिव के साथ रिएक्शन हो रही है। तो पहले स्टेप में आप इसकी रिएक्शन क्या कराएं, NaCN में क्या है, एक्टिव है स्पीसी CN नेगेटिव, CN नेगेटिव इसको यहाँ अटैक करेगी, समझ में आपको, और ये ऑब्वियसली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो जो आपका यहाँ कंपाउंड बनेगा, ऑब्वियसली ये तो Cl है ही, यहाँ पे O नेगेटिव, इधर ये CH3 रहने दो आप, और इधर हो गया C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अब जो ये है H3O पॉजिटिव, पहले इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। हाइड्रोलिसिस होगा तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि ये 3 बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। एक ट्रिक बताई थी आपको, H तो ऑब्वियसली यहाँ जुड़ ही जाएगा, ये 3 बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे क्योंकि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड ऐसे होता है। तो H जो H3O या HOH है, इस तरह से मानो आप, तो जो H पॉजिटिव है विल गो टू नेगेटिव और OH इसमें चलेगा, 3 बॉन्ड ब्रेक होंगे। मैंने बताया था ना आपको कि जो C ट्रिपल बॉन्ड N है ये ब्रेक होगा, तो C ऐसे 3 बॉन्ड हो जाएगा, इधर H पॉजिटिव इधर चले जाएंगे, OH 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 इधर चले जाएंगे, एक कार्बन पर एक से ज़्यादा OH अनस्टेबल है, तो ये जो H2O यहाँ से निकल जाएगा, यानी C डबल बॉन्ड OH यहाँ रह जाएगा प्लस NH3। तो इसको रिप्लेस कर देते हैं COOH के साथ। तो मैं यहाँ डायरेक्ट इसको यहीं पे ही रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये तो H आपने यहाँ पे जोड़ ही दिया, और इधर आपका ये CH3 ऑलरेडी है, और यहाँ पे क्या हो गया आपका C डबल बॉन्ड O एंड OH। अगेन क्योंकि यहाँ पे ETOH है यानी C2H5OH, तो अब इसमें क्या होगा, अगेन H2O निकाल दीजिए, H2O निकल जाएगा, तो ये देखिए H2 निकला, तो ये OC2H5 का बॉन्ड बन जाएगा बीच में, राइट। तो OC2H5, अभी तक आपका जो A प्रोडक्ट है वो ये बन गया, A प्रोडक्ट क्या बन गया आपका, ये बन गया। अब इसमें सबसे पहले आप इसको मैच कराएं कौन सा वाला है, ठीक है। OH ये OC2H5 किस में है, ये वाला OC2H5 है, राइट। OET मान लो इसको COOET, तो ये वाला है। तो अभी तक तो मुझे इसी का यही दिख रहा है, फिलहाल तो अगर आपको आगे भी जाने की जरूरत नहीं है, यही आपका करेक्ट आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। लेकिन आगे देखते हैं, MEMGBr एक्सिस में हो रहा है, तो MEMGBr क्या है, CH3 MGBr यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3 नेगेटिव रिएक्शन करेगा, एक्सिस में है, यानी जब तक रिएक्शन कर सकता है करने दो। सबसे पहले ये क्या करेगा, मैंने आपको बताया था, अगर आपका COOR है और कभी न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन हो तो सिंपल इसको अटैक करके इसे ब्रेक कर दो। हालांकि ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं होता, इसकी रिएक्शन प्रोफाइल दूसरा होता है, लेकिन अल्टीमेटली प्रोडक्ट इसी तरह का बनता है। तो मैंने आपको हमेशा बताया इसी तरह का प्रोडक्ट बनाओ, सोचो मत जब आप मैकेनिज्म नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो सिंपल CH3 है, ये ब्रेक होगा, ये टूट जाएगा, ठीक है। तो मैं इसका प्रोडक्ट यहीं बना देता हूं कि ये तो ब्रेक हो गया, और ये CH3 मैंने इसको यहां जोड़ दिया। अब फिर से CH3 फिर ब्रेक हो करेगा, CH3 अब ब्रेक करेगा तो क्या करेगा, CH3 देखिए इसमें क्या करेगा, अब ये देखिए ये अटैक इसको फिर करेगा और ये फिर बॉन्ड ब्रेक करेगा, वो नेगेटिव हो जाएगा, समझ में आया कैसे। इधर मैं फिर से बना देता हूं ClOH CH3 CH3, ठीक है, और इधर हो गया ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये एक CH3 हो गया, और इधर हो गया OH, समझ में गाइस। तो जो ये बना आपका, ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। दैट मीन्स बी ऑप्शन, इसके आगे कुछ नहीं जाना वाला, फिलहाल वैसे भी यही मैच हो रहा है। बहुत बार आप सोच सकते हो कि CH3 नेगेटिव है, ये एसिडिक H भी ले सकता है ना, कि CH3 नेगेटिव है
ये एसिडिक H लेके CH4 बना देगा। लेकिन उस केस में गाइज आप ये सोचिए, अगर मैंने CH4 ले भी लिया तो यहाँ O नेगेटिव आ जाएगा, अगेन हाइड्रोलिसिस है, H3O पॉजिटिव है, तो यहाँ पे वो OH फिर लगा देगा, तो अल्टीमेटली रिएक्शन घूम के वहीं आ गई, तो कुछ नहीं हुआ। तो ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, उसको दोबारा देखिएगा, आपको बहुत समझ में आएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, सो आई होप गाइज आपको ये जो क्वेश्चंस हैं ये समझ में आए होंगे, और JEE 2023 जनवरी के और बाद के भी अप्रैल में के भी जो क्वेश्चन है वो मैं जल्दी करता रहूँगा, कुछ अपलोड कर चुका हूँ, कुछ करता रहूँगा। ओके, सो थैंक यू गाइज, और लाइक करें गाइज, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक मेरा दूसरा चैनल है, एक आवेश मैथ्स के नाम पे, जो कि PYQs है मैथ्स के सेम, देख सकते हैं। और दूसरा ही अगेन आंसर एक्सपर्ट चैनल है मेरे चैनल पे जाके, चैनल जो टैब है उसमें देखना, ये इसमें आपके किसी भी क्वेश्चन का कुछ डाउट है जैसे, उसको आप देख सकते हैं, एक बार गो थ्रू करना गाइज। ठीक है, तो थैंक यू, बाय।